हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के वीडियो के री एग्जाम और उत्तराखंड के आगामी अदर परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें आपका लेवल क्या है ये आपको पता चलता रहेगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में और उसकी डेट है 11 दिसंबर 2002। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओजोन संरक्षण की दिशा में पहला बाध्यकारी समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत आया था? तो इसका राइट आंसर है कि विश्व में ओजोन संरक्षण की दिशा में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के लिए। ग्रीन हाउस गैसों के लिए 1997 में। और रियो डी जेनेरियो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? तो इसका राइट आंसर है, उस हार्डवेयर का नाम है पेरिफेरल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। किस डिवाइस के माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी मोडेम के माध्यम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। किस इटली यात्री को मुगलों ने सेना में एक चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया था? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है कि ऑप्शन ए मनुची को मुगल सेना ने चिकित्सक के तौर पर सेना में भर्ती किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक ही समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय जो होगी, जब कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जा रही है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1983। ऑप्शन डी। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है। चर्चित सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी क्या है? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग टैक्स का नाम इसमें ऐड हो गया है, तो यह है ऑप्शन बी। स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया गया कर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली विभाग संबंधी अस्थायी समितियों की शुरुआत कब की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी ऑप्शन अप्रैल 1993 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। और ये संसदीय समिति प्रणाली में 17 विभाग होते हैं और 2004 में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई। इन विभागों की संख्या कितनी हो गई? 24। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में प्रागैतिहासिक
मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो प्राचीनतम जीवाश्म जो है मिला था नर्मदा घाटी। तो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था भारत में नर्मदा घाटी और उसका स्थान है हथनोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत विकास शब्द को पहली बार पूरी तरह से परिभाषित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अगर बात करें सिर्फ सतत की, सतत को दिया था सतत, केवल सतत शब्द दिया था हेंस कार्ल वॉर्न ने, और सतत विकास शब्द को दिया था ऑप्शन डी ग्रो हार्डमैन ब्रुटलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? राष्ट्र की एकता और अखंडता में छिपा हुआ है बंधुत्व। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सहायक आहार होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना कि जो नहीं है सही सुमेलित। विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, ये कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए जो वैज्ञानिक नाम है इनके, तो इसके आधार पर बताना कि कौन सी बीमारी होती है। कैल्सीफेरोस अस्थिर रुग्णता होता है, नियासिन विटामिन ई होता है कि पेलाग्राम होता है यानी कि चर्म रोग, कोलबालमिन संघारिता रक्त अल्पता, और राइबोफ्लेविन से बेरी रोग नहीं होता। ऑप्शन डी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है कोहे सुल्तान ज्वालामुखी, यह ईरान में स्थित है। ईरान, कोटोपैक्सी और स्ट्रोम्बोली ये दोनों एक्टिव यानी कि सक्रिय, और फुजियामा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है जापान का। सुषुप्त यह जापान में स्थित है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में हवाओं के नाम दिए गए और सूची 2 में स्थानों के नाम दिए गए हैं। बात करें फोन जो है स्विट्जरलैंड में बहती है। सिराको जो है सहारा मरुस्थल में बहती है। बोरो इटली में, और मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पुराण कृषि और राजतंत्र दोनों का वर्णन करता है? तो इस पुराण का नाम है जिसमें कृषि और राजतंत्र सम्मिलित है। ऑप्शन बी अग्नि पुराण में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य के वेतन और प्रशासनिक व्यय पर भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं? ये होते हैं भारत की समेकित निधि पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन डी, राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मानसून के बारे में डिटेल वाइज पढ़ाया गया है चैनल पर, और ये
ये टॉपिक वाइज चीज मिलेगी ज्योग्राफी में शॉर्ट्स वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी दिया था लेमेंतर ने। स्फीति सिद्धांत दिया था एलन गुथ ने। दोलन सिद्धांत है डॉक्टर एलन संडेज का। और साम्य अवस्था का सिद्धांत दिया था हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड। कोपर्निकस ने दिया था सूर्य केंद्रित अवधारणा। ऑप्शन डी इसका जो सही सुमेलित नहीं है आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। तो यह हुई थी डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन सी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। कल की वीडियो में गाइस जीएस का थ्योरी क्लासेस आएगी, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आएंगे। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।